डी मतलब व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला है सर, उसको तो सॉल्व कर दीजिए। हाँ 1 बाय 1 करते हैं। सो सत्यम, क्वेश्चन हाँ 19 है वो सर। अर्का का भी है, आपका भी। आपका क्या डाउट है, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन 19 है सर। 19, ठीक है मैं अर्का के क्वेश्चन पे आता हूँ उसके बाद। तो 19 कह रहा है कि अभी म्यूट कर लीजिए, आपका इको आ रहा है। जी सर। हाँ, तो एन अनबैस्ड डाई विथ फेस्ड नंबर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, तो एक अनबैस्ड डाई है 1 से 6 तक, जिसको थ्रो किया n टाइम। The list of n numbers showing up is noted. So what is the probability that among the number 1 to 5 only 3 numbers appeared in the list? ये कुछ दिन पहले डिस्कस किया था हमने। Only 3 number appeared in the list ना? तो पहले बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है टोटल? सर 6 होने चाहिए, 6 है मतलब। नहीं नहीं, एक थ्रो में 6 आउटकम है, n थ्रो में कितने हैं? 6 टू पावर n। जी 6 की पावर n। अब कोई 3 ही आपने, तो आप कोई 3 फेवरेट सिलेक्ट कर लो 1 से 6 में से, बताओ कोई 3। 1 मतलब टोटल वेज। नहीं नहीं, पहले 6 में से 3 चूज करो। 1 2 3। चलो 1 2 3 ले लिया। अब हर बार 1 2 3 आने चाहिए, इसकी क्या नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं? सर तो 3 फेवरेबल होगा कि 3 C1। नहीं नहीं, वो तो छोड़ो, 1 2 3 ही हर थ्रो में आ रहा है, इसकी क्या नंबर ऑफ फेवरेबल चांसेस है? ये नंबर ऑफ वे क्या है? 3 की पावर n, या वैसे नहीं सोच पा रहे जैसे सोचो ना 3 by 6 की पावर n, या तो ऐसे सोचो आप कि 1 2 3 3 आउटकम आउट ऑफ 6, so the probability of getting 1 2 3 in all n tosses is 3 this। अब मुझे ये बताओ 6 में से 3 नंबर चूज करने के कितने वेज है मेरे पास? सर वो तो 6 से 3। जी, तो हो गया आंसर आपका, ये आंसर है। ओके सर, और सर एक और क्वेश्चन था, मतलब बता रहे मैं बोलो उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर सर 16। 16, ओके। तो 16 जो है, a box containing 100 ticket number 1 to 100, 2 tickets are chosen at random। तो बताओ सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है? सर बता रहे हैं टिकट में सर 100 एलिमेंट मतलब है। नहीं नहीं, 100 टिकट है, 2 टिकट चूज कर रहे हैं, तो हाउ मेनी वेज वी कैन चूज 2 टिकट आउट ऑफ 100? सर 100 into 100। नो सर 100 से 2। हाँ, एक साथ चूज करो, विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। वो क्या क्या होंगे अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, तो 1 2 1 3 100 ऐसा हो सकता है, चलता रहेगा। फिर 2 3 से 200, लास्ट में आया होगा 9900। ये वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये वो नंबर, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये कोई पहले आई थिंक वृद्धिका यानी किसी ने पूछा हुआ है पहले। तो ये किसी एग्जाम का पेपर है क्या ये? सर पता नहीं सर, मतलब एक कोचिंग का टीपीपी है ये। अच्छा मैं समझ गया, ओके ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले पूछा था किसी ने, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपसे पूछ रहा है कि देन इट इज गिवन दैट द मिनिमम नंबर ऑन द 2 chosen ticket is not more than 10। तो आपको बता रखा है कि जो मिनिमम नंबर है जो आपने चूज किया टिकट पे, वो 10 से ज्यादा नहीं है, मतलब 10 से कम ही है या इक्वल है। तो द मैक्सिमम नंबर ऑन देम इज 5 विथ प्रोबेबिलिटी। तो देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक इवेंट है, मान लो दो नंबर सेलेक्ट किया ना आपने, सो n1 n2 और मिनिमम ऑफ n1 n2, तो इसको कुछ ऐसा बोल दो। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम ऑफ n1 n2 5 होगा, गिवन दैट minimum of n1 n2 is not more than 10। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, ये एक इवेंट है, मान सकते हो आप
ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, ऐसा। ठीक है, तो निकालो अब, बताओ। ये n1 n2 दो नंबर है जो हमने चूज किए हैं, तो आप मुझे ऐसे आउटकम ढूंढ सकते हो इसमें जहां मैक्सिमम 5 हो। मान लो इसको मैं ऐसा बोलूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, तो ई में क्या क्या आउटकम्स आएगा, मैक्सिमम 5 वाले कौन कौन से आउटकम है? सर उसके लिए मैंने मतलब ऐसे लिया था कि एक मैक्सिमम ऑफ n1 n2 लिया था, और उसमें लिया था कि अगर n1 ग्रेटर देन n2 होगा तो इतना मत करो, देखो 1 5 2 5 3 5 4 5 कहां तक जाएगा, बस यही तो नंबर जहां मैक्सिमम 5 है, और कोई है? नो सर। बस अब वैसे आउटकम ढूंढो जहां मिनिमम 10 से कम है। 10 या 10 से कम है तो क्या क्या होगा, मिनिमम 10 या 10 से कम है, तो एक हो सकता है 1 2 से लेके 100 तक, फिर 2 3 से लेके 200 तक, 2 1 नहीं आएगा, 1 2 2 1 अलग अलग नहीं है, सेम ही है, तो काउंट करो ना इसको, हो गया। अगला क्या होगा, 3 4 से लेके 300 तक, कहां तक जाएगा, क्वेश्चन ये है। मिनिमम सर 10 से कम ही होने चाहिए, या 10 तक चलेगा, तो 10 11 से लेकर के मतलब हो जाएगा। यस 10 11 से लेके 10 100 तक हो जाएगा, ठीक है। जी चलो अब काउंट करो, तो ये बताओ ये कितने हैं, 10 11 10 12 10 13 10 100, कितने नंबर है ये? 100 माइनस 11 11 से लेके 100 तक कितने नंबर होते हैं, 100 माइनस 10 करो, 90 नंबर है, ये सब प्लस 1 भी होगा। तो ये 90 है 10 वाला, 9 वाला कितना आया होगा, वो 9 10 से स्टार्ट हुआ होगा, 91, 91 फिर अगला 92 10 9 8 7 वाला 93, ऐसे करे करो, 6 वाला 92, फिर 9 6 वाला क्या होगा 5 5 वाले 93, फिर 4 वाले 94, क्या रह गया 3 वाले, मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा हूँ मैं? और ये सर मतलब सबको ये ऐड करना है। हाँ, रो में जितने आउटकम्स हैं यहाँ 90 है, जैसे ये 90 था, प्लस 91 प्लस 92 प्लस 93 प्लस 94, वैसे 100 तक जाएगा। हाँ यस, तो ये 100 तक चला गया, तो इतने एलिमेंट टोटल जो है एफ में है, अकेला एफ में, और ई में कितने हैं 5 है, 4 है, 4 है, कर दो इसका। तो बताओ इंटरसेक्शन में क्या क्या है, तो देखो इसमें और इसमें क्या क्या है कॉमन, सर तो वही ई ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि मिनिमम 10 से कम होने चाहिए, सब में मिनिमम 10 से कम ही है, तो चलो ये 4 आउटकम आ गए। एफ में कितने आए टोटल, जोड़ो 90 से लेकर 100 तक कितना सम होता है, कर लोगे, बस आ जाएगा, ये सर जोड़ दो, 9 से 90 से 100 तक का जोड़ दो, 1 से 100 जोड़ लो, -1 से 89 तक घटा देना, बस हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलो आर का आपके डाउट पे आते हैं, किसका डाउट शुरू में था, तो इनिशियली उसने भेजे थे ना, बताओ इसमें क्या डाउट है, पहले ये देख लेते हैं किसका है, का क्या डाउट है ना, हाँ क्या डाउट है भाई इसमें आपका, लिमिट वाला 15 या 16, n जो है n into 1 plus n 1 plus 1 by n whole to the power n minus नहीं आपने ग्रुप में क्या भेजे हैं, एक मिनट आपका कहाँ क्वेश्चन है, कहाँ ग्रुप में कोई क्वेश्चन देखे आपका, ऑफिशियल ग्रुप में, हाँ ऑफिशियल ग्रुप में ही देख रहा हूँ, रुको इसमें लिंक के बाद है, लिंक के ऊपर आपका क्वेश्चन है, ओके, सो लिंक के ऊपर ना लिमिट वाला ये, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n टाइम 1 plus 1 by n की पावर n माइनस e
ये है। हाँ हाँ तो ये तो अभी कल सीयूईटी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था, सीयूईटी 2024 के एग्जाम में यही क्वेश्चन आया है, ठीक है, अभी कल ही मैंने सॉल्व। अरे ये दिन अच्छा आई मोरन में एक तरह का देखो, तो अगर मैं n इंफिनिटी पे जा रहा तो x कहाँ पे जाएगा? 0 पे। तो इस क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म कर दो। तो ये अभी सीयूईटी 2024 के एग्जाम में कल ही मैंने सॉल्व कराया ये क्वेश्चन। तो इसमें बस एक हिंट ये है कि आपको इसका एक्सपेंशन यूज करना पड़ेगा, टेलर सीरीज एक्सपेंशन लिख लो। तो ये होता है e टाइम 1 माइनस x बाई 2 प्लस 11 बाई 24 x स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, इससे आगे जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इतना काफी है पुट कर, ठीक है ना। हाँ कहाँ से है ये, मतलब ये सीरीज कहाँ से है? आप ये जानते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन, हाँ उससे। टेस्ट 0 प्लस ये टेस्ट 1 बाई 1 हाँ प्लस ये टेस्ट 2। जैसे e की पावर x का एक्सपेंशन कैसे होता है 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x, वो कैसे आता है? ये टेस्ट 0 बाई 0 फैक्टोरियल। हाँ वही उसी से ये भी उसी से आएगा। मतलब एक्सपेंशन है ये, मतलब जैसे e की पावर x का sin x का cos x का जैसे एक्सपेंशन है, वैसे इसका एक्सपेंशन है ये सीरीज एक्सपेंशन। सर ये तो 1 प्लस n होल टू द पावर 1 बाई n की तरह लग रहा है, मतलब नहीं 1 प्लस 1 बाई n की पावर n है, वैसे समझो। हाँ ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ तो ये तो e की सीरीज की तरह लग रहा है। हाँ लेकिन इसका ये फॉर्मूला है, तो यही यूज, ये इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आए हैं। अभी जैम का पीवाईक्यू करेंगे हम लोग, उसमें भी ये क्वेश्चन जैम में भी आया, अभी लास्ट क्लास में उन्होंने पूछा था सुचित्रिता ने, तब भी मैंने ये यूज किया था। हाँ जैम में भी ये क्वेश्चन आया है, तो जैम में भी ये क्वेश्चन आया तो उसमें हमने ये यूज किया वहाँ पे, मतलब इससे रिलेटेड, नॉट एग्जैक्टली सेम बट इससे रिलेटेड आया है, तो उसमें ये यूज किया था एक्सपेंशन। तो नहीं तो कट जाएगा, अब तो हो जाएगा, पर सर अलग तरीके से नहीं कर सकते? हाँ अलग तरीके ट्राई करते हैं, एल हॉपिटल रूल लगा लेते हैं। चलो तो एल हॉपिटल लगाने के लिए इसका डेरिवेटिव कर सकते हो, कर सकते हैं हम लोग, हाँ पढ़ते हैं ना अभी लॉग लगा के, तो अलग से डिफरेंशिएट कर लो, हो जाएगा। तो अगर वैसे करना है तो एल हॉपिटल लगा लेते हैं। तो एल हॉपिटल के लिए पहले इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो उसके अलग से डिफरेंशिएट कर लो। तो y मान लो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स है, सो लॉग y बराबर 1 बाई एक्स लॉग 1 प्लस एक्स, ठीक। अब यहाँ करो डिफरेंशिएट, सो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन प्रॉब्लम होगा, चलो देखते हैं। तो यहाँ से ये दिस अपॉन एक्स है, इसको हटा दो, तो ऐसा है कोसेंट रूल लगाओ, एक्स स्क्वायर हो गया, u का डेरिवेटिव 1 बाई 1 प्लस एक्स v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव 1, u का डेरिवेटिव, एक मिनट में क्या कर रहा हूँ, u का डेरिवेटिव हो गया ना, तो u एज इट इज ना, u एज इट इज ये बनेगा, सिंप्लीफाई कर लो इसको। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स आया y टाइम जो कि है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स टाइम्स x अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस एक्स, इस पूरे के अपॉन में है एक्स स्क्वायर। अब इसको पुट करो तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा ना, चलो तो लेकिन ये 1 की पावर इन्फिनिटी बनेगी ना अभी, तो इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना होगा। तो x को 0 रखने पे ये अभी 0 बाई 0 है, इसको 0 रखना 0, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, log 1 प्लस एक्स वो 0 हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। और बचेगा क्या, बस यहाँ पे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो ये x कट जाएगा एक, चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई करो क्या होगा, इससे ट्राई करके देखो, हमने डिवाइडेटिव सही निकाला ना, तो डिवाइडेटिव सही निकाल दिया, u डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस v का डेरिवेटिव u एज इट इज y टाइम, y था 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है। चलो इसको देखो जरा क्या बनेगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, e जो है उसका डेरिवेटिव कैंसिल, तो बचेगा ये बस, तो ये 1 हो गया, हटा देता हूँ, तो एट द एंड बचा बस ये टर्म। अब तुम्हें ये देखना है कि ये क्या होगा, और एक x कैंसिल भी कर सकते हैं, नहीं अभी तो खोलना पड़ेगा फिर उसको, तो दिस माइनस, तो और कॉम्प्लिकेट ही हो गया, अब तो एल हॉपिटल लगाया तो ये और कॉम्प्लिकेट हो गया, बताओ यहाँ से नहीं
नहीं ठीक है। तो ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, अकेला कहाँ कन्वर्ज करेगी, ई पे ना, इसका फॉर्मूला तो ई होता है। ओके, और ये कट जाएगा तुम्हारा, नहीं कटेगा बाद में जब पुट कर देंगे, तो इसको अलग अलग कर लो अभी, ठीक है। तो इसकी लिमिट एल ई हो जाएगी। सो जब इसको सॉल्व करोगे, इसको ब्रेक कर लो, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस कर रहा हूँ, सो 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस, फिर इसको उससे मल्टीप्लाई करोगे तो लॉग 1 प्लस एक्स, ये चीज़ है। तो पहले इसको उससे मल्टीप्लाई किया, फिर उससे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे तुम्हारा ये तो ई हो जाएगा, लेकिन ये प्रॉब्लम है, जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी, इसका ये ई हो जाएगा, लेकिन ये चलो ये तुम्हारा जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो, 0.0 फॉर्म बन रहा है। तो ऐसा नहीं, मैंने ट्राई किया था, हाँ। गूगल से ट्राई किया था, कि और बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ रहा था। तो इसको एलसीएम वाले एक्सपेंशन से इजीली होता है। हाँ, एक्सपेंशन तो इजीली हो जाएगा, लेकिन दूसरा अप्रोच ये लेंदी हो रहा है ना, तो ये आसान है। ये पता नहीं जो बनाते हैं, मुझे लगता है यही अप्रोच यूज जो कर चाहते हैं करना, जो बनाया है क्वेश्चन, तो उसका भी कहीं ना कहीं पर्पस यही होगा, तो इससे आ जाएगा। एक्सपेंशन नहीं अगर पहले मालूम होगा ना प्रॉब्लम होगा, हाँ, फिर वो बहुत लेंदी नहीं होगा, ये है। ये एक्सपेंशन यूज करो, किससे लेंदी हो रहा है, शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, कोई तरीका तो होगा, ट्राई करना पड़ेगा, तरीका तो होगा। नेक्स्ट बताओ, तुम्हारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्या करना था इसमें? सर यहाँ पे कहते हैं कि कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ मैंने किया था तो बाई 2 है, देखिए 1/2 है। कहाँ, यहाँ 1/2 है, ओके। तो इसका डोमेन क्या है, पहली बात, ये फंक्शन कब डिफाइंड है? हाँ मैंने किया था कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा जब, तो सॉल्व किया। हाँ, इसका आंसर अलग आ रहा है। अगर मैंने ऐसे सॉल्व किया कि cos स्क्वायर जो cos होगा ना, वो होगा आपका 1/√2 से बड़ा। कैसे, कहाँ लिखा है, बड़ा कि छोटा? नहीं छोटे छोटा। हाँ, तो यहाँ से आ गया cos हो गया माइनस 1/√2 से प्लस 1/√2 ना, ऐसे आंसर आ गए, ऐसे आ गए 2 इम्प्लाई -π/4 से 2 इम्प्लाई +π/4, ऐसे तो आ गया। अगर मैं वहाँ पे आपको मतलब cos 2x का फॉर्मूला से कर रहा हूँ ना, तो अलग आ रहा है आंसर। cos 2x कैसे लगाओगे बताओ, तभी सेम आंसर आएगा। 1 -2 cos square x, किसको? पहले वाले ना इस, हाँ, तो 1 - 2 cos square x का क्या फॉर्मूला है? अगर उसका मैं मतलब ये तो मॉड होगा, बाहर निकलेगा ना। नहीं, तो 1 - 2 cos square x किसका फॉर्मूला है, कौन से फंक्शन का? -2 cos x, नहीं, -cos 2x, अरे भाई रुको रुको, cos 2x कितना होता है? 2 cos square x -1, 2 cos -1 माइनस कॉमन ले लूंगा तो एलसीएम ले लिया तुमने, तो उसको भी पॉजिटिव कर दो, आंसर तब भी सेम ही आएगा। तुम इसको पॉजिटिव कर दो, नहीं तो यहाँ पे तुम ये कर रहे हो, ऐसे पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब 1 - 2 cos square x को क्या लिखना चाहते हो? मतलब ये तो मॉड ऊपर बाहर निकलेगा ना, रूट के अंदर है तो। हाँ, तो 2 cos square x -1 ग्रेटर देन 0, और 2 तो ऐसे पॉजिटिव है तो मल्टीप्लाई होगा तो साइन का कोई चेंज नहीं आएगा। नहीं एक मिनट रुको, 2 cos square x -1 को हम क्या लिखेंगे?
क्या लिखेंगे मैं ये पूछ रहा हूँ। माइनस ऑफ 1 माइनस 2 cos square x। हाँ हेलो, हाँ अंकल कुछ कह रहे हो क्या? पता नहीं। हाँ तो 1 माइनस कॉस 2x हो गया ना ये तो। सही है ना, माइनस कॉस 2x। फिर बताओ माइनस कॉस 2x क्या होना चाहिए रूट में? माइनस कॉस 2x को क्या होना पड़ेगा? रूट डिफाइंड है, ताकि रूट डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा? cos को नेगेटिव होना पड़ेगा, cos 2x को नेगेटिव, पूरे को पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो cos 2x को नेगेटिव होना पड़ेगा। सेम ही आंसर आएगा यहाँ से। अब cos 2x को नेगेटिव होना पड़ेगा, तो यहाँ cos x थोड़ी है, cos 2x कब नेगेटिव होता है? cos 2x को नेगेटिव वो सॉल्व किया था मैंने। देख लो। तो ये नेगेटिव कब है? देखो सेम ही आंसर आएगा, उससे कोई अलग फर्क नहीं पड़ेगा। ये एंगल्स क्या क्या है देखो। cos थीटा पॉजिटिव आता है तो रहता है n पाई प्लस पाई बाई 4 से रुको ये cos 0 कब होता है? 90 पे। जैसे एक पर्टिकुलर केस बता दे रहा हूं, तो यहां से 2x जैसे होगा n पाई बाई 2 से लेके, मतलब ऐसा समझो कि 2n माइनस 1 पाई बाई 2 से लेके 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तक। लेकिन यहाँ पे ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा। ऑल्टरनेट मतलब ठीक है ना, ऑल्टरनेट लेना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेट मतलब ये नहीं माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 अलाउड नहीं है ना, ये तो पॉजिटिव हो गया। तो ऑल्टरनेट लेने का मतलब है 1 3, मुझे लेना है 1 3, उसके बाद फिर लेना होगा 5 7, तो 5 से 7, 1 से 3, एक एक छोड़ के, ठीक है। तो 3 से 5 नहीं लूंगा। तो ऑड के दो फॉर्म है ना, एक और फॉर्म क्या होता है 2n प्लस 1, 2n माइनस 1, और एक और ब्रेक करेंगे तो 4n के टर्म में लिख लो। तो 4n प्लस 1 एंड 4n प्लस 3, यस। एंड 4n माइनस 3 पाई बाई 2 से यहाँ पे पाई बाई 2 इंटू 4n प्लस 3। हाँ जो भी है, कहने का मतलब मेरा ये, अभी मैं तुम्हें तत्काल एक केस के लिए बता देता हूँ कि जैसे यहाँ पे 90 से उसका जनरलाइज करना पड़ेगा, 90 से 3 पाई बाई 2 हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बताओ यहाँ से? मैंने जनरलाइज किया सर, जनरलाइज पे आया पाई बाई। नहीं देखो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तुम जो कह रहे थे देखो ध्यान से। यहाँ पे ये जो cos x तुम्हारा, यहाँ से भी x आएगा पाई बाई 4 से लेके 3 पाई बाई 4, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो, और उसी केस में ये भी आएगा। क्या ही अलग है, सेम ही तो है। देखो जनरलाइज फॉर्म अलग आ रहा था। नहीं जनरलाइज फॉर्म अलग नहीं आएगा, वो लिखने में दो अलग अलग फॉर्म दिख रहा होगा, बट आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। वो दिखेगा अलग, बट वैसे जरूरी नहीं है। क्योंकि तुम इसको भी अगर फर्दर सिंप्लीफाई करो ना, इसको भी फर्दर सिंप्लीफाई करो कि पहले क्या करो, कॉस इनवर्स इधर भेज दो, फिर 2 टाइम कर दो, फिर वापस कॉस इनवर्स लगा दो, है ना। तो कॉस लगा दो। सर x का आया ना, x का आया एक बार चेक कर लीजिए। हाँ 4n माइनस 3 इंटू पाई बाई 4 से 4n प्लस 3 इंटू पाई बाई 4। ये क्या है, मतलब n को मैं 1 रखता हूँ तो क्या बनेगा ये, पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4, ये तो गलत हो गया ना। पाई बाई 4 से 7 पाई बाई 4 x की वैल्यू है ये, नहीं बनेगा ये। हाँ ये तो नहीं बनेगा। आना तो चाहिए, जैसे मतलब देखिए माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2 पे पहले आएगा नेगेटिव। हाँ उसके बाद पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पर। ये तो 2x का आएगा ना, ये तो 2x का बता रहे हो तुम, 2x का ना, मतलब हाँ 2x की वैल्यू
हाँ हाँ 2x का मतलब फर्स्ट में 2x का निकला, उसको बाद 2 से डिवाइड कर दिया। तो इसका एक फॉर्म देखना पड़ेगा ताकि फिट हो जाए। रुको मैं फॉर्म देखता हूँ ताकि फिट हो जाए अल्टरनेट। एपी से भी तो आ जाएगा, एपी से भी तो आ जाएगा, एपी सीरीज से 3 के बाद -3 पाई बाई 2 के बाद पाई बाई 2 उसका एपी हाँ और हाँ हाँ बनाओ उसको ये। हाँ ठीक है। सो -3 फिर 1 पाई बाई 2 हटा दो, फिर अगला क्या आएगा -3 1 उसके बाद 5 5 ठीक है ना, फिर 7 एक ये बना तुम्हारा। दूसरा बनेगा 7 नहीं सर 9 होगा। 9। अच्छा 9 5 से 7 ना, नहीं ठीक तो है तुम्हारा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो -3 फिर और निकल हाँ 1 के बाद 5 5 के बाद 4 का गैप पड़ा ना। अच्छा 4 का गैप मतलब 5 से 9 तो होगा ही, 5 से 7 होगा 9। हाँ ठीक है, तो इसको बना लो, इससे आ जाएगा आंसर सेम आएगा, लिखने का फर्क हो रहा होगा, आंसर सेम आएगा। तो ये 2x आ रहा है तुम्हारा, ये क्या आ रहा है 2x आएगा इसके हिसाब से बनाओ। और दूसरा क्या बनेगा -1/2 3 सॉरी -1 फिर 3 फिर 7 11 बनाओ इसका फॉर्म। इसका nth टर्म लिखो क्या है, इसका nth टर्म लिखो क्या है। एंटर मैंने n-1 को मतलब -3 + 4n कर दिया, n-1 को मैंने n ले लिया क्योंकि ये 4n + 1 कर दो इसको। चलो n इंटीजर हो सकता है, n इज इंटीजर। तो अगर मैं 0 रखता हूँ तो 1 आएगी, -1 रखता हूँ तो -3 आएगी। हाँ ये क्या बनेगा 4n - 1। देखो जरा n को 0 रखूंगा -1, लेकिन 0 रखने पे वो -3 आना चाहिए। सेम देखो ऐसा रखना है कि सेम बने, तो ऐसा नहीं कर सकता मैं, तो मुझे ऐसे करना है कि सेम आंसर बने, है ना। जैसे 0 रखा हमने तो 1 आया, तो 0 रखने पे 3 आना चाहिए, तो 4n + 3 कर दो। चलो हाँ ये आ गया 4n + 1। तो तुम्हारा जो 2x मिला, 2x बिलोंग्स टू 4n + 1 π/2 से 4n + 3 π/2 ये मिला। तो यहाँ से x आ जाएगा 4n + 1 π/4 से 4n + 3 π/4 ये आ गया, जहाँ n क्या है इंटीजर्स हैं। सो n इज इंटीजर। अब यहाँ से निकालो जरा, आंसर सेम ही आएगा, वो लिखने का तरीका या कहीं मिस्टेक हो रहा होता है इसलिए नहीं आता है। तुम एक क्वेश्चन को 4 तरीके से सॉल्व करो, चारों तरीके से सेम आंसर आएगा। अगर अलग अलग आंसर आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलतियां किसी एक मेथड में है, ये चीज है। यहाँ से भी देखो आंसर सेम आएगा, चेक करो कि माइनस। अब तुम ग्राफ बनाओ cos x का, देखो cos x ग्राफ में कब ग्राफ -1/√2 से कम आ रही है, कब ग्राफ 1/√2 से ज्यादा है, पहचान, तभी आंसर यही आएगा। मैं बोल रहा हूँ तुम ठीक से लिखो, आंसर यही आएगा। वो आ जाता है 2n पाई -π/4 से 2n पाई + π/4। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। उसको फर्दर ब्रेक करो, तो फर्दर ब्रेक करोगे तो वो तुम्हारा 2n पाई कैसे आ जाएगा, पाई पाई कहाँ से आ गया। आंसर यही दिया हुआ है 2n पाई -π/4 से 2n पाई + π/4। तो ठीक से लिखो ना उसको, 2n पाई -π/4। इसको ठीक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये π/4 कॉमन लो, क्या होगा π/4 कॉमन लो इसमें से, 8n - 1 π/4 आ गया। अगला क्या है, 2n पाई + π/4। ये कितना हो गया, ये है, पहचानो वहां क्या लिखा तुमने। तो n को 0 रखूंगा तो -1 है, n को 1 रखूंगा तो कितना बनेगा 7, तो 7 से नहीं तो 7 से 9, ये तो उल्टा कर दिया ना। 7 π/4 से 9 π/4 ऐसा ले रहा है ना। तुम्हारा क्या बन रहा है यहाँ पे, तुम्हारा होना चाहिए 5 से 7 9 से 11 ये ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्यों आ रहा है, तो यहाँ गलत लिखा है इसका मतलब। नहीं आंसर सेम आएगा, ठीक है। क्रॉस वाला पार्ट सर उसको पॉजिटिव होना था सर, आपने वहां पे नेगेटिव कर। कहाँ पे पहले मतलब ओ स्लाइड में अच्छा अच्छा, एक मिनट
नहीं, तो माइनस cos 2x पॉजिटिव बना है ना। सर वो जो बाहर निकलेगा तो मॉड होकर तो निकलेगा ना। हाँ, ओके। तो मतलब बाहर तो मॉड 1 के वैल्यू निकलेगी, हाँ, लेकिन डिफाइन होने के लिए उसको तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। एक तो ऐसा ग्राफ बना के देखता हूँ, रुको। तो ये 1/√2 कब होता है ये cos? तो ये 1/√2 कब आता है, किस एंगल में? π/4 से ना। तो इनका तो बन रहा है ना, इनका तो क्या बन रहा है, माइनस π/4 से। चलो इनको एक वैल्यू रख के देख लो, अभी चेक कर लेते हैं। इनका तो मैं n को 0 रखा था, क्या बना, माइनस π/4 से π/4 बना ना, ये कह रहा है ये। तो cos माइनस π/4 कितना होता है, cos π/4 कितना होता है? 1/2। तो यहाँ कह रहा है ये माइनस π/4 π/4 है ये, और यहाँ पे कितना होगा, माइनस π/4। तो ये अगर इंटरवल तुम ले रहे हो यहाँ पे, तो तुम क्या ले रहे हो वैल्यू, ये तो कॉम्प्लीमेंट है। हमने जो निकाला वो सही है, तो गलत है ना। देखो अगर इनको मैं, चलो मान लो इनको 0 रखा मैंने, इंटीजर है, तो क्या बनेगा ये, माइनस π/4 से π/4, और माइनस π/4 से π/4 वैल्यू क्या है cos की। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ, पॉजिटिव ना, हमें क्या चाहिए था, पॉजिटिव। यहाँ पे मोर देन, ये लेस देन 1/√2 चाहिए, मोर देन 1/√2 चाहिए, ये पूछ रहा हूं मैं। इस इंटरवल में cos की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा है या कम है? कम है, 1/2 से कम है, और माइनस 1/2 से ज्यादा। कैसे? cos, तुम यहां देख के बताओ, cos -π/4 कितनी वैल्यू है? 1/2। हाँ, cos 0 कितना है? 1। फिर cos π/4 कितना है? तो इस बीच में वैल्यू क्या है, 1/√2 से ज्यादा ही कम है? तो ये तो तुमने जो बताए हैं, ये जो इंटरवल बनाया है, यहाँ तो cos x की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा लिया है। तुम देखना वो ऐसा, ये ऐसा लिखा होगा, r माइनस दिस, कुछ ऐसा लिखा होगा। तो उससे फायदा क्या होगा कि उसको कॉम्प्लीमेंट ले लो, क्योंकि हमें तो चाहिए √2 से 1/√2 से कम चाहिए ना। तो इसमें अगर n को 0 रखा मैंने, तो ये बना, इस पे तो cos की वैल्यू 1/√2 से ज्यादा हो गई। तो ग्राफ तो इस एक्सिस पे ग्राफ तो ये है ना। फिर इधर वो गलत है, इसने गलत कर रखा है जो भी दिया है, उसको ठीक से कैलकुलेट करो, आंसर सेम आएगा आराम से, एक निकालो, सही है। सर वोल्फन अल्फा में यही दे रहा है, किसमें दे रखा है, वोल्फन अल्फा। हाँ तो गलत दे रखा है, तो दिख गया ना ये गलत है। अब एक और वेरीफाई करना है, एक और वेरीफाई कर लो। चलो n को मैंने 0 रखा है, तो 1 को रख लो, n को 1 रखो, क्या बनेगा इंटरवल, 1 रखो। 7/4 से 9/4, इस बीच का एग्जैक्ट मिडिल पॉइंट बताओ इसका। इस इंटरवल का मिड पॉइंट क्या है, इस इंटरवल में मिड पॉइंट क्या है, बीच का पॉइंट क्या है? ये पाई मतलब एक मल्टीपल ऑफ 7, 7 के बाद 8 2 पाई आएगा। 2 पाई आएगा। cos 2 पाई कितना होता है? 2 पाई और प्लस में 1, तो 1 क्या √2 ज्यादा ही कम, 1/√2 ज्यादा ही कम है। ज्यादा। तो फिर ये क्या, किसका इंटरवल है ये इसका इंटरवल है, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब जो आंसर दे रखा है वो गलत है। चलो बाकी लोगों का टाइम देते हैं, तुम्हारा हो गया, किनका रह गया अब? तो हाँ जी, दीपांजन है अभी, आप दीपांजन है अभी? हाँ वो बाय करते हैं, रुकिए, बताइए इसमें क्या डाउट है आपको? सर मेरा इसका जो ऑप्शन बी आंसर दे रखा है ना,